नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। काव्य 20 धरती की शान, जिसके कवि पंडित भरत व्यास। अगले वीडियो भाग 1 में हमने धरती की शान काव्य की थोड़ी जानकारी प्राप्त की कि जिसमें मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल और थल नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। उसके साथ हमने काव्य का गान भी किया। अब भाग 2 में हम 2 पंक्तियों का भावार्थ और शब्दार्थ के साथ 2 पंक्तियां समझेंगे। तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती का समानार्थी शब्द मातृभूमि, वसुंधरा, अवनी, शान यानी कि गौरव के कवि हमें यही बताना चाहता है कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, कि हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। कि धरती की शान तो भारत की संतान, कि हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है और शक्तिशाली है। फिर से पूरी पंक्ति का मैं भावार्थ आपको बताना चाहती हूं कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में जकड़ने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू सचमुच बड़ा महान है। दूसरी पंक्ति, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। कवि मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। कि कवि ने मनुष्य को अनेक शक्तियों से संपन्न बताया है, पूर्ण बताया है। कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, कि तू नदियों के प्रवाहों को मोड़ने की शक्ति रखता है। तेरे में यानी कि तुझ में इतनी अपार, इतनी संपन्न शक्ति है कि नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत को निचोड़ दे। अमृत का विरोधार्थी शब्द विष यानी कि जहर भी होता है। निचोड़ यानी कि निकालना। कि तू चाहे तो मामूली समझने वाली मिट्टी जो कम है, ऐसी मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। कि तू जो चाहे तो मामूली समझे जाने वाली मिट्टी को भी अमृत निकाल सकता है। तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी अंबर का समानार्थी शब्द आकाश और नभ
उसका विरोधार्थी शब्द धरती और अवनी है। इसलिए तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है, तू जो चाहे तो। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। अमर यानी न मरने वाला, और विरोधार्थी शब्द अमर का मर्त्य होता है। वरदान शब्द का विरोधार्थी शब्द अभिशाप यानी कि श्राप। कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने की शक्ति यानी कि वरदान मिला है। तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी पंक्ति का भावार्थ समझाती हूं कि कवि मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तो नदियों के प्रवाह को मोड़ करने की शक्ति भी रखता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों में अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। अब अगले वीडियो में भाग 3 में बाकी की 2 पंक्तियां हम देखेंगे।